तो देखो प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं, ये क्वार्क पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है वो मैं बताता हूं। तो कई तरह के क्वार्क पार्टिकल पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही पाए जाते हैं जिन पे चार्ज +2/3 e, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिन पे -2/3 e, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिन पे +1/3 e, और कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिन पे -1/3 e। तो जो प्रोटॉन होता है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन जो 3 क्वार्क होते हैं उनका चार्ज होता है +2/3 e, +2/3 e एंड -1/3 e। और जो न्यूट्रॉन होता है इसमें जो क्वार्क होते हैं वो होते हैं 2/3 e, -1/3 e, -1/3 e। ये इन क्वार्क पार्टिकल का चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए क्वार्क पार्टिकल, तो जैसे हमने अभी बोला था कि चार्ज क्वांटाइज होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो होता है Q = n टाइम्स ऑफ इंटीजर मल्टीपल। तो वहां पे n क्या था, इंटीजर मल्टीपल था e का। तब बोलोगे यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि जो क्वार्क नाम की चीज है इसमें तो चार्ज +2/3 e हो गया। तो देखिए क्वार्क नाम के जो पार्टिकल्स हैं ये किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जन्म लेते हैं और इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, लाइक नैनोसेकंड के लिए लाइफ टाइम इनका होता है और उसके बाद ये कंबाइन होकर कुछ और फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये फ्रीली आपको लेबोरेटरी में नहीं मिल सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपको लेबोरेटरी में फ्रीली मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम काफी हो सकता है, इस तरह ये आपको फ्रीली नहीं मिल सकते। इसलिए ये क्वांटाइजेशन को वायलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टेबल पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, लेकिन ये स्टेबल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो दो चार्जेस के बीच में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ देखिए कौन से सन में दिया गया था वो आपको मैं बता देता हूं। कूलम्ब्स लॉ दिया गया था 1784-85 में। ठीक, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, दिस ये फोर्स बताता है बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। तो ये क्या बताता है, ये बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये ध्यान रहिए, एक्सटेंडेड बॉडी के बीच में फोर्स नहीं बताता है, ये सिर्फ किसके बीच में फोर्स बताता है, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। ठीक, तो क्या है इसका कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, तो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। तो मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि ये एक बॉल है, इस बॉल का रेडियस है मान लीजिए r1, एक दूसरी बॉल है जिस बॉल का रेडियस मान लीजिए r2 है, और इन दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए r है। ठीक, अब आप ऐसे समझिए कि जो ये r1 है ये बहुत छोटा है इस r के कंपैरिजन में, और जो ये r2 है ये भी बहुत छोटा है इस r के कंपैरिजन में। हम मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। ये Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था गिलबर्ट ये बताए थे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बताए थे कि कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट और कितने से रिपेल करते हैं। जैसे आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उस आदमी को आप ऐसे धीमे धीमे धक्का लगाइए, ऐसे धीमे धीमे, तो आपने क्या किया, आदमी को रिपेल किया बड़े धीमे धीमे, मतलब आपने कम फोर्स लगाया। एक आप क्या कहते हैं, उसको ऐसे हाथ से तेज मार दीजिए, इसका मतलब आपने आदमी को रिपेल किया लेकिन जो फोर्स आपने लगाया वो बहुत ज्यादा लगाया। तो ये जो फोर्स का अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, इसके बारे में गिलबर्ट नहीं बताए थे, इसके बारे में किसने बताया, आके कूलम्ब ने बताया। तो उन्होंने बोला कि देखिए जो फोर्स होता है ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लाइक रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं गिलबर्ट के टाइम से। तो जो ये फोर्स होता है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 mod of Q2
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो 1/4πε0 है इसको हम सिंपलिसिटी के लिए k भी लिखते हैं, तो मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये k है ये k कांस्टेंट है। k कौन है? पॉजिटिव कांस्टेंट है ये। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ इन SI यूनिट। SI यूनिट में जो इसका वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ इस k का। ठीक, और ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ड्राइंग करके दिखाता हूँ, पहले यही बताता है। देखिए, जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगाते हैं। जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे वो किधर लगाते हैं? तो 2 पॉइंट चार्ज है तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मिल जाएगी हमेशा। तो ये रिपेल करेंगे तो ये फोर्स इस पे इधर लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अब जो ये वाला फोर्स है, जैसे मैं इस चार्ज का नाम अगर A दूं और इस चार्ज का नाम B दूं, तो ये वाला फोर्स किसने लगाया? A ने लगाया। किस पे लगाया? B पे लगाया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फोर्स है F किसके ऊपर? ऑन B। किसने लगाया? बाई A। ये कौन है? ये भी फोर्स है। किस पे है? A के ऊपर। किसने लगाया? B ने। तो F ऑन A किसने लगाया? बाई B। तो जो ये कूलम्ब्स लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो मैं लिख देता हूं फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ का जो ये फोर्स है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो मैं लिख देता हूं फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ? इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है। तो वही वाली बात है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक, और k का वैल्यू मैं आपको बता दिया। अब देखिए, अगर मान लो ये माइनस माइनस चार्ज होते तो मान लीजिए ये चार्ज होता नेगेटिव और ये वाला भी चार्ज होता नेगेटिव, तो उस वाले केस में क्या होते? तो अभी भी तो ये लाइक चार्जेस हैं, तो अभी भी तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो लाइन जॉइनिंग बना लीजिए। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। ठीक, तो अब देखिए ये वाली चीज को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा F ऑन B बाई A, इसको सिंपली मैं FBA लिखूंगा। तो इस चार्ज का हम नाम दे देते हैं लेट्स से B और इस चार्ज का नाम दे देते हैं A। तो ये हुआ फोर्स ऑन B अप्लाइड बाई A। ये कौन हुआ? ये हुआ फोर्स ऑन A अप्लाइड बाई B। ठीक, क्योंकि सेम चार्जेस थे इसलिए उन्होंने क्या किया? रिपेल किया। अब मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, मतलब अपोजिट चार्जेस हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो किधर अट्रैक्ट करेंगे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑलवेज। यहाँ पे भी अलोंग लाइन जॉइनिंग, अलोंग लाइन जॉइनिंग यहाँ पे भी। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचना, रिपेल करना मतलब अपने से दूर भगाना। तो अगर इसका नाम A दे दें और इसका नाम B दे दें तो ये जो फोर्स है इसको क्या लिखा जाएगा? फोर्स ऑन B बाई A। और इस फोर्स को क्या लिखा जाएगा? फोर्स ऑन A बाई B। ठीक है, अब देखिए, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना सीख चुके हैं। तो मैं आपको इसका एक वेक्टर फॉर्म मॉल होता है कूलम्ब्स लॉ का, न्यूटन्स थर्ड, ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसका एक वेक्टर फॉर्म मॉल होता है। तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म भी समझाता हूँ। बहुत टफ नहीं है, समझिएगा। हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा साइकोलॉजिकली वेक्टर से डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, से डील करना चाहिए। बहुत टफ नहीं है, आसान होता है। साइकोलॉजिकली डरना नहीं चाहिए, तो फिर सब आसान। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला चार्ज है 1 और इस चार्ज की वैल्यू है Q1, that Q1 can be positive, negative, anything. That is Q2. Q2 can be positive, negative, anything, and that is charge number 2. ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर बनाते हैं। ये वेक्टर कौन हुआ? ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पार्टिकल 1। ठीक, अब
इस डायरेक्शन का अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं तो इस डायरेक्शन को जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर जे कैप, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखें तो आप जानते हैं किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जब आपको लिखना होता है तो आप क्या करिए, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए। तो ये लीजिए मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, R21 मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब हमें फोर्स लिखना है। तो देखिए जब हमें पता नहीं है कि वो चार्जेस क्या हैं, तो आप उनको जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो जब आप उनके लिए फॉर्मूला लिखें तो आप उनको एज ए पॉजिटिव मानें। जिसे आपको पता नहीं ना Q1 क्या है Q2 क्या है, तो आपको फॉर्मूला तो लिखना है, तो आप मन में क्या मान के लिखिए, पॉजिटिव मान के लिखिए। तो मैं फोर्स लिख रहा हूं इसके ऊपर, चार्ज 2 के ऊपर, तो F वेक्टर ऑन चार्ज पार्टिकल 2 कौन लगाएगा, चार्ज पार्टिकल 1 लगाएगा, क्या आएगा। तो देखिए हमेशा फोर्स, तो ये पॉजिटिव मान लिया हमने, ये पॉजिटिव मान लिया, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, तो K। अब यहाँ पे विद साइन पुट करिए Q1 Q2 को, मॉड नहीं लेना है, विद साइन K Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कौन होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, सॉरी अब यहाँ साइड में क्या लिखेंगे, फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, R21 कैप। तो यहाँ क्या लिख देंगे, R21 कैप। अब R21 कैप क्या है वो हमें यहाँ से पता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि फोर्स ऑन टू अप्लाइड बाय वन वेक्टर दैट इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो F21 वेक्टर जो आया आपका वो आया K Q1 Q2 इनटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का होल क्यूब। ये हुआ वेक्टर फॉर्म। किसके ऊपर फोर्स लगाए, 2 के ऊपर लगा। किसने लगाया, 1 ने लगाया। और यहाँ पे जो Q1 Q2 है, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो Q1 Q2 है पुट विद साइन, मतलब जो Q1 Q2 है उसको विद साइन आपको पुट करना है। तो ये कूलम्ब्स लॉ का काम हुआ वेक्टर फॉर्म।